स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 में क्या निराश हुआ जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ पढ़ेंगे। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि कुछ स्वार्थी लोगों के निर्धारित लक्ष्य से भटक जाने के कारण इन दिनों कुछ ऐसा जान पड़ता है कि समाज से ईमानदारी तथा सद्व्यवहार समाप्त हो रहा है और झूठ फरेब तथा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। समाचार पत्र ऐसी ही घटनाओं से भरे होते हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं आजकल ज़्यादा अखबार में आती हैं, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी समाज से सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी और मानवीय मूल्य अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए। यानी अभी भी समाज में मॉरल वैल्यूज़ हैं तथा अब भी आशा की एक ज्योति बुझी नहीं है तथा वह महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इन सब अप्रिय घटनाओं के बावजूद भी हम सब में कहीं ना कहीं एक अच्छाई यानी एक आशा की ज्योति जगी हुई है कि हम अपने भारत को महान बना सकते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में यानी भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे व्यक्ति कितने ही ऊंचे पद पे होता है तो वो उतना ज़्यादा ही भ्रष्ट यानी उसमें अनेक कमियां, अनेक दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भूल जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर व्यक्ति दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं चाहे व्यक्ति अच्छा ही है लेकिन हमारी दृष्टि उसमें दोष ढूंढने में लगी रहती है। तो यदि इस तरह के भाव हमारे मन में रहेंगे तो ये एक गहन चिंता का विषय है। क्या यही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? यानी ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, ग्रेट लीडर हुए हैं, तिलक, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी, जिन्होंने अपने भारत को एक मतलब स्वर्णिम रूप में देखने का जो सपना बनाया था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इतने इतने महान लोग हुए हैं और जिन्होंने सभ्यता और संस्कृति के बल पर अपने देश का नाम रोशन किया है, तो ऐसे अंधकार में वो डूब गया। अतीत यानी जो हमारा पास्ट है वो गहरे अंधकार में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू, मुस्लिम, यूरोपीय तथा भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है कि ऐसा ही नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों ने सपनों का भारत है और रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो इतने महान नेताओं ने अपने भारत के लिए सपने संजो कर रखे हैं तो वो आगे भी उन्हीं सपनों को हम साकार करेंगे। मनुष्य यहाँ पर किसके लिए आया है? विद्वानों के लिए। यानी जो विद्वानों ने हमारे भारत के जो अच्छे सपने देखे हैं उनमें हमारा भारत विशेष रूप से रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी जो अपनी मेहनत के बल पर काम करते हैं, जो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, वही व्यक्ति क्या है यहाँ पर पिस रहे हैं। यानी उन्हें ही अत्यधिक परिश्रम करना पड़ रहा है और जो झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फलीभूत हो रहे हैं और जो
झूठा या फरेब का रास्ता अपनाते हैं वो हमेशा फलीभूत हो रहे हैं, यानी सुख से रह रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, यानी जो ईमानदारी से कार्य करते हैं उन्हें मूर्ख समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। भीरू कहते हैं जो कमज़ोर होते हैं, उनके हिस्से में ही क्या है, सच्चाई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, यानी जो ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं, उनकी जो श्रद्धा है, जो उनकी आस्था है, वो अब क्या है, डगमगाने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है, यानी जो हमें बाहर से सुखी दिख रहे हैं वो क्या है, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई नीतियों का ही परिणाम है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई सामाजिक विधि निषेधों को बनाता है, उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यानी यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने समय की परिस्थितियों को यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी जो मनुष्य है वो अपनी बुद्धि से परिस्थितियों को अपने नियम कानून से बदलता रहता है, और उन नियम कानून को वो बनाने की कोशिश करता है कि जिससे सभी नियम पूर्वक सुख पर रह सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमें इन आदर्शों को देखना होगा और उसके विषय में सोचना होगा। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में से बैठा रहता है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत ही निकृष्ट आचरण है। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में अवगुण हैं, लेकिन हमें उन्हीं को प्रधान शक्ति के रूप में मान लेना ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। और भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, यानी जो अवगुण हैं उन्हें कभी भी उचित नहीं ठहराया है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। यानी जितने भी अवगुण हैं हमने उनको अपने मन में एक बंधन के रूप में बांधा हुआ है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि हर किसी को एक सीख देकर हम उसके सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि सभी, जैसे कृषि है, उद्योग है, या शिक्षा का क्षेत्र है, या स्वास्थ्य की दृष्टि है, यानी जो मनुष्य उनके लिए सुचारू रूप से जो लक्ष्य बनाते हैं वही क्या होते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। यानी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर वो अपने नियम के आधार पर अपनी सुख सुविधाओं को ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आज हम यहीं तक करते हैं, इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।